सफल होती है तो आप सफलता के लिए पूरे प्रयास करेंगे, पूरे मन से प्रयास करेंगे। गुरुदेव ने विचार दिया, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। आप अपने आप को ये देखेंगे, यदि अपना आपका कीमत बहुत ऊंचा है, आपका मूल्य बहुत ऊंचा है, आप अपने आप पर महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इस पर विश्वास रखना है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपने आप को हम व्यक्तित्व संपन्न बना लेते हैं तो सबसे बड़ा समाज को एक मॉडल के रूप में देते हैं, ये सबसे बड़ी सेवा है। उज्जवल भविष्य के लिए गुरुदेव ने 4 सूत्र दिया। उज्जवल भविष्य के लिए गुरुदेव ने 4 सूत्र दिया है, 4 मंत्र दिया है, जिसमें समझदारी, हर काम में समझदारी दिखाना है। समझदारी दिखा दिए तो उसमें ईमानदारी दिखाई, ऑनेस्टी आपके काम से झलके, कहना नहीं पड़े, वो आपका ऑनेस्टी होना चाहिए। जिम्मेदारी मतलब किसी काम के प्रति जवाबदेही बने। आपने जो लक्ष्य ठाना है तो मैं करके दिखाऊंगा, ये किसी को कहना नहीं पड़े, वो आपको काम ही बताए कि हाँ ये जिम्मेवार लड़का है, ये जिम्मेवार युवा है, ये जिम्मेवार पावर है, ये जिम्मेवार युवा शक्ति है। बहादुरी मतलब जो भी करें उसमें एक बहादुरी खिलाड़ी की भावना से करें, ये आपने गुरुदेव ने सूत्र दिया है। 4 सूत्र दिया है। व्यस्त रहे, मस्त रहे, हर काम में व्यस्त रहिए और मस्ती वाला जीवन के लिए। मस्ती से मतलब कोई भी आनंद पूर्वक, टेंशन डिप्रेशन तनाव में होकर के कोई काम नहीं करना है। व्यस्त रहेंगे और मस्त रहेंगे। ये गुरुदेव ने बहुत ही सहज छोटा छोटा विचार दिया है जो हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदल देता है। सुख बांटे और दुख बताए। यदि आपके पास सुख है मतलब आप खुश हैं तो दूसरों को भी खुश रखेंगे, दूसरों को दुख में अपना भी शेयर करेंगे और उनके दुख को बताएंगे और अपने को सुख के बांटेंगे, उनके दुख को बताएंगे। मिल बांट कर खाएं। जो भी आपके पास उस समाज में भी कुछ दीजिए, अपने भाइयों को भी दीजिए, मतलब जो भी आपके पास ज्ञान है वो दूसरों को भी दीजिए। ये आपका सूत्र होना चाहिए। गुरुदेव ने विचार दिया, मिल बांट करके खाए, सलाह ले, सम्मान दे। हम हर व्यक्ति से सलाह ले, क्या छोटा हो और क्या बड़ा हो, हर व्यक्ति से हम सलाह लेंगे और उनको सम्मान देंगे। बड़े को तो हम सम्मान करते ही हैं, छोटों को भी सम्मान करेंगे और उनसे सलाह लेंगे। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। उपासना का अर्थ है भगवान के पास बैठना। उन्नति का असली आधार सादा जीवन, उच्च विचार। गुरुदेव ने सूत्र दिया, सादा जीवन। आपका जीवन सिंपलिसिटी होना चाहिए, ले विचार में तुच्छ होना चाहिए। हम विचार के पक्के हो। गुरुदेव ने यही चलाया है विचार क्रांति अभियान। यदि आपका सिद्धांत पक्का है, आपका विचार पक्का है तो वही आपका व्यक्तित्व विकास झलकेगा और वही आपका व्यक्तित्व विकास है। तो हम विचार के पक्का बनेंगे, इरादा के पक्के बनेंगे। यही हमारे विचार क्रांति की आवश्यकता है युवा वर्ग में, छात्र जीवन में। कोई क्या कहेगा इसकी चिंता न करें। हम लोग सोचते हैं कि ये काम करेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसा नहीं है। हम कोई क्या करेगा इसकी चिंता न करें, विवेक से जो ठीक लगता है वही करें। या आपके अंदर का विवेक कहता है कि वो ठीक है तो मैं करूंगा और उसको करके मंजिल तक पहुंचाऊंगा। जो अपनी सहायता आप करने को तत्पर है, ईश्वर केवल उन्हीं को सहायता करता है। यदि आप अपने हम काम के प्रति सतर्क हैं तो भगवान की शक्ति मिलती है। यदि आपका अपने काम के प्रति लापरवाह है तो भगवान की शक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए अपने काम के प्रति हम सतर्क बरतेंगे, उसमें ईश्वरीय शक्ति जुड़ जाएगा और ईश्वरीय शक्ति जुड़ जाएगा तो काम आपका बहुत बेहतर होगा। इसलिए अपने काम में सतर्क रहेंगे। जीवन के 4 स्तंभ, साधना। गुरुदेव ने 4 सूत्र दिया है, साधना, स्वाध्याय, सेवा, संगम। साधना अपने आप की साधना, अपनी साधना 24 घंटा होना चाहिए। पल पल का निरीक्षण कीजिए, अभी मैंने क्या किया, आगे क्या करना है। मतलब रात में आप सोने से पहले अगले दिन का रूटीन बना लीजिए और 24 घंटा का पल पल निरीक्षण होता रहना चाहिए
यही आपकी साधना है। साधना का अर्थ है साधना, मतलब अपने आप को साधना, अपने आप का निरीक्षण करना, हर पल का सदुपयोग करते हुए अपनी मंजिल को पाएंगे। स्वाध्याय, स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय का अर्थ होता है अपने का अध्ययन कीजिए, अपने आप का रिसर्च कीजिए। भगवान ने शरीर आपका प्रयोगशाला दिया है और उसमें आपको बैठाया है रिसर्चर के रूप में। अपने आप पर आप रिसर्च करेंगे और अपने स्वाध्याय को मजबूत करेंगे। मतलब करने का अर्थ है कि अपने आप पर रिसर्च करके अपने आप के व्यक्तित्व को एक कुछ व्यक्तित्व बनाएंगे। सेवा, कुछ समय हम सेवा में देंगे। भगवान ने सूत्र दिया कि सेवा में 80% लाभ मिलता है। आपके पास जो भी है वो सोशल एक्टिविटीज में लगाएंगे, आपका वो सेवा का लाभ मिलता जाएगा। संयम, मन पर संयम, इंद्रियों पर संयम, ब्रह्मचर्य पर संयम रखेंगे और आपका संयम से सारी शक्तियां ये बढ़ेगी और आपका व्यक्तित्व उज्जवल होगा। इसका हम हमेशा अभ्यास करेंगे। 4 सूत्र को साधना, स्वाध्याय, सेवा, संयम का नियमित अभ्यास करेंगे। आपके रेगुलेटिव जीवन में होना चाहिए। जैसा भोजन वैसा मन, आप कैसा खाते हैं, गुरुदेव ने सूत्र दिया, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। यदि आपका मन ठीक नहीं होगा तो कोई भी काम करेंगे तो उसमें बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए खाना को शुद्ध सात्विक भोजन खाना है। आपको अंकुरित अन्न भी यहाँ खिलाया जाता है, तो सुबह में आप जलपान के रूप में अंकुरित अन्न ही लेंगे और उसको उपयोग करेंगे। जो आलसी है सो दरिद्र होकर रहेगा, जो प्रमादी है सो सुयोग को गवा देगा। नासमझ हर मंडी में गांठ कटाता है। जो काम हाथ के नीचे है उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर अच्छे ढंग से कीजिए। आपका जो कर्तव्य भी है उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लीजिए। हमको यूपीएससी बनना है, हमको बीपीएससी बनना है, हमने आपने क्या आपने जो बनाया है उसको एकदम प्रतिष्ठा बना लेना है कि मैंने इसको करके ही समाज के पास रखूंगा। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको एक मॉडल बनना है, एक आदर्श इंजीनियर बनना है, एक आदर्श डॉक्टर बनना है। जिस क्षेत्र में है आपको एक मॉडल बनना है। व्यक्तित्व का विकास वही होता है कि जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में एक मॉडल बनो। और किसको आप रोल मॉडल बनाते हैं इस पर भी आपका निर्भर करता है। परम पूज्य गुरुदेव को हम रोल मॉडल बनाएंगे और स्वामी विवेकानंद को रोल मॉडल बनाएंगे। इनके जीवन से प्रेरणा लेंगे, इनके विचारों पर चलेंगे। यही है आपका विशाल क्रांति अभियान और हमारे जीवन में विशाल क्रांति अभियान की अति आवश्यकता है। इसको हम पालन करेंगे। जिस बात को आप सच मानते हैं वही करें। आपको लगता है कि अच्छा चीज है वही कीजिए। विवेक से जो ठीक लगता है वही करें। आपको अंदर से मोटिवेट करेगा। सच में इतनी ताकत होता है कि आदमी को अंदर से मोटिवेट करता है और आपको एक काम के प्रति सतर्कता बरतता है। तो यह आपके जीवन में आपके जो बात आपको सच लगता है वही करेंगे और विवेक से जो ठीक लगता है वही करेंगे। जितनी ऊर्जा भोजन से मिलती है उतनी ऊर्जा हंसी से मिलती है। हम जीवन में हंसी को भी स्थान देंगे। गुरुदेव ने सूत्र दिया, जितनी ऊर्जा भोजन से मिलती है उतनी ऊर्जा हंसी से मिलती है। इसलिए हम कम से कम 15-20 मिनट ठठा करके हंसेंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि अंदर का जितना भी दुगुना बाहर निकाल लीजिए, जितना बाहर में सद्गुण है उसको ले लीजिए। इसलिए अपने जीवन में इसको स्थान देंगे। 3 लक्ष्य गुरुदेव ने बनाया, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज। दुनिया की निंदा स्तुति की चिंता मत करो। यदि हम लोगों को कोई ये करता है तो उसको परवाह नहीं करेंगे। अपने कर्तव्य के प्रति सच्चे मन से आरूढ़ रहेंगे। अपने हृदय को टटोलो और उसकी आवाज को सुनो। आपके अंदर से क्या मोटिवेट दे रहा है उसकी आवाज को सुनेंगे और उसको पालन करके अपने जीवन में लगाएंगे, अपने कर्तव्यों में लगाएंगे। दूसरे के साथ वह व्यवहार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। हम जो चाहते हैं वो किसी को देते नहीं है। यदि आप जो चाहते हो दूसरों को दीजिएगा तो वही मिलेगा। गुरुदेव ने सूत्र दिया, दूसरे के साथ वह व्यवहार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं।
दिनचर्या को व्यवस्थित बनाना आरोग्य की गारंटी है। बुद्ध ने विचार दिया, प्रसन्न रहने के 2 उपाय, आवश्यकताएं को कम करें और परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। अपनी आवश्यकता को हम कम करेंगे और परिस्थिति के अनुसार तालमेल बैठाएंगे तो हमेशा आप खुश रहेंगे। प्रतिकूलताओं से डरो नहीं, उनसे धैर्य और साहस के साथ निपटो। पुरुषार्थ प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल सकता है। पुरुषार्थी बनेंगे, हम पुरुषार्थी बनेंगे। हर क्षेत्र में हर जो भी हमको काम मिलता है उसको बिल्कुल सचेत बात करेंगे, पुरुषार्थी बनेंगे। बुद्धिमान वो है जो बोलने से पहले सोचता है। मूर्ख वे हैं जो बोलते पहले और सोचते बाद में हैं। तो हम लोग बुद्धिमान बनेंगे। बुद्ध ने बहुत ही सहज विचार दिया है। यदि आप ये छोटा छोटा विचार आपके जीवन में उतारते हैं तो आपका यही व्यक्तित्व का विकास होगा और अपने जीवन में मंजिल तक पाएंगे। ये छोटा छोटा